एक दूसरे से प्यार करो, बस एक दूसरे को एज अ ह्यूमन ट्रीट करो, एक दूसरे से बात करो, मोबाइल छोड़ो अपने, और एज अ फैमिली अर्थ को बढ़ाओ। मीट दी फाउंडर के हर एपिसोड में हम एक नई स्टार्टअप जर्नी को डिकोड कर रहे हैं। भारत के हर गांव, हर शहर से हम एक नई स्टार्टअप जर्नी के जरिए उनके फाउंडर से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। आज मीट दी फाउंडर के थर्ड एपिसोड में हमारे साथ हैं ARR कोड सरफेस टेक्सचर्स के को फाउंडर सारांश आनंद जी। सारांश आनंद जी और उनकी स्टार्टअप टीम को आपने शार्क टैंक इंडिया के प्लेटफॉर्म पर फंडिंग रेज करते हुए देखा होगा। इन्होंने 50 लाख की फंडिंग शार्क टैंक इंडिया प्लेटफॉर्म से रेज की थी। आज हम सर का वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सुरेश। तो सर, हम आज एक एक क्वेश्चन के जरिए आज ARR कोड स्टार्टअप जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। ऑलराइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हर एक स्टार्टअप की डिफरेंट जर्नी होती है, एक डिफरेंट आइडिया होता है। तो ARR कोड का जो प्रोडक्ट है वो कैसे, या उसका आइडिया कैसे आया? तो ये बेसिकली इकबाल जी जो हमारे को फाउंडर हैं, ये बहुत सारी फैक्ट्रियों में काम कर चुके हैं पहले। इन दुबई, इन सऊदी अरेबिया, कतार में काफी जगह इन्होंने काम किया था एज एन एप्लीकेटर ऑफ टेक्सचर पेंट्स। तो दुनिया में बड़ी सारी कंपनियां हैं जहां पर वो टेक्सचर पेंट बनाते हैं अपने फैक्ट्रीज में, अपने गोडाउन्स में। तो वैसे ही इकबाल भाई एक एप्लीकेटर थे जो बहुत ही अच्छे एप्लीकेटर बन गए थे। तो मान लीजिए 10 साल के अंदर उन्होंने एप्लीकेटर से एक इंजीनियरिंग रोल पा लिया, विदाउट एनी इंजीनियरिंग डिग्री, विदाउट एनी बैकग्राउंड इन इंजीनियरिंग। उन्होंने एक इंजीनियरिंग रोल पा लिया इन अ फैक्ट्री जहां पर ये सब चीजें बनती थी। तो उन्होंने वहां पर देखा कि केमिकल से कैसे ये इन्फ्यूज करके बनाते हैं प्रोडक्ट्स। पेंट हो या फिर आपका चूना हो या फिर आपका जो भी चीज हो, टेक्सचर हो, इस सब में बहुत हेवी केमिकल्स डलते हैं जो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। एप्लीकेटर्स की ही नहीं, इंजीनियर्स की ही नहीं, जो लगाते हैं अपने घरों पे उनके लिए कितना हार्मफुल होता है, ये उन्होंने वहां पर समझा। और उनकी चाह एक ही थी कि वो खुद कुछ अपना बनाए, क्योंकि उनको पता तो था क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्या केमिकल कॉम्पोजिशन कैसी होती है। उनको मटेरियल्स की एकदम बहुत अच्छे से नॉलेज थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसको हम इंडिया में बनाए। जब वो इंडिया में आए तब उनको पता चला कि मैन्युफैक्चरिंग में एक्चुअली कॉस्ट कितनी लगती है। तो उनको अपने बीवी, अपने घर के जेवर बेचने पड़े। बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने बहुत सारे कॉल्स मिलाए, गूगल पे ढूंढते रहे कॉन्ट्रैक्टर, वेंडर जो उनसे खरीद पाए, मगर कोई उनसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था कुछ भी मटेरियल। उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया था जो हमारा आज तक सबसे ज्यादा चलने वाला प्रोडक्ट जो है पॉलिश प्लास्टर, वो उन्होंने बनाया था। तब उनके पास एक प्रोडक्ट था, अब हमारे पास 12 प्रोडक्ट है। मगर जब वो स्टार्ट किया था उन्होंने, तब कोई भी खरीदना नहीं चाहता था, क्योंकि बस कोई टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं था, कुछ पैकेजिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वो किसी और की बोरियों में बेच रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये प्रोडक्ट है क्या, कोई समझना ही नहीं चाहता था। और उस टाइम पे उन्होंने पता नहीं ये गूगल सर्च मार के, पापा मेरे जो पिताजी हैं फाउंडर इस कंपनी के, उनसे मिले। और तब इकबाल भाई थे बैंगलोर में। तो क्रांति जी ने इकबाल भाई को दिल्ली बुलाया और दिल्ली में बात हुई उनकी, दिल्ली में समझे कैसे करना है काम। और फिर पापा ने बोला जरूर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। एंड उसके बाद से क्रांति जी ने ARR कोड को फाइनेंस किया, रिस्क लिया, अपना घर बेचा, और इन दोनों ने मिलके अपना एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग पे स्टार्ट किया, एटलीस्ट कुछ रेवेन्यू स्टार्ट किया जनरेट करना। उन्होंने कैटलॉग्स बनवाए, छोटी छोटी चीजें करी, सक्सेस हुआ थोड़ा बहुत प्रोडक्ट, मगर फिर भी प्रोडक्ट एज अ लोन विदाउट एनी सर्विस बिक नहीं रहा था, कोई और खरीद नहीं रहा था। और तब जो है कि मैं आया यहाँ पर और मैंने देखा कि बहुत से प्रोडक्ट जो है हमारा पॉलिश प्लास्टर, उससे हम और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स बनवा सकते हैं। तो वैसे ही करते करते इन्होंने और प्रोडक्ट्स डेवलप किए, और प्रोडक्ट्स बनाए, उनके नामकरण किए, उनकी ब्रांडिंग करी, उनको पहुंचाया लोगों तक। उसके बाद डीलर्स बनाए।
डीलर्स कौन होते हैं? जो हमसे प्रोडक्ट खरीदते हैं और खुद Right. जाके दूसरे के घरों पे अप्लाई करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम और लोगों तक पहुंचते गए। शार्क टैंक से आने से पहले पूरा 1 साल हमारा शार्क टैंक पे बीता, क्योंकि उनके प्रोसेस बहुत Yes. स्ट्रांग थे। Yes. सिलेक्शन क्राइटेरिया, देयर वर अबाउट 70,000 एप्लीकेंट्स इन दैट शो। Okay. तो उसमें से निकल जाना ही बहुत लक की बात है, ये आपको Yes. इसमें Yes. लक चाहिए होता है। तो काफी मेहनत करी, यू नो, स्क्रिप्ट, बहुत सारी चीजें काम पे काम किया। उसके बाद फाइनली जाके शो पे समवन ट्रस्टेड अस, किसी ने ट्रस्ट दिखाया, और वही जाके इवेंचुअली जब टीवी पे हमारी एयरिंग हुई थी, Yes. उसके बाद हमारे को ऑल इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्चुअली हमको डीलरशिप के लिए रिक्वेस्ट आई, क्योंकि वहां पर वो लोग प्रोडक्ट समझे, फिर हमने भी समझाया। अब हम कैटलॉग्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, और समझाने के लिए लोगों को, और अवेयरनेस लाने के लिए, क्योंकि ये देखो एक प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई और पेंट कंपनी नहीं है, ये कोई एशियन पेंट्स बर्जर डीलक्स नहीं है, ये एक नई कैटेगरी है। जैसे आपके सरफेस डेकोर में पेंट्स है, टाइल है, मार्बल है, स्टोन है, वॉलपेपर है, वैसे ही अब इंडिया में डेकोरेटिव प्लास्टर्स है जो ARR कोट लेकर आ रहा है। तो ये हमने अपनी डिवाइस किया ये सब चीजें, और अब मार्केट में आ रहे हैं हम ऑलरेडी काफी ऑफ द मेजर सिटीज में हमारी प्रेजेंस है। आज मैं बैंगलोर में हूँ। बैंगलोर में हमारे पास करीबन 4 डीलर्स हैं, और भी ज्वाइन कर रहे हैं डिटेल स्टोर के बेसिस पे। फिर मुंबई में, पुणे में, हैदराबाद, चेन्नई, मदुरई, केरला, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, ऑफ कोर्स हमारा बेस वहीं पर ही है। साथ में अब दुबई भी स्टार्ट होगा जल्दी से जल्दी, UK स्टार्ट होगा जल्दी से जल्दी। तो काफी सारा प्रोग्रेशन शार्क टैंक के बाद भी हुआ है। नाइस। तो अगर हम इस प्रोडक्ट के बारे में समझना चाहें तो ये किन चीजों से मिलकर बनता है, जो सरफेस टेक्सचर्स हम बोलते हैं? जी, तो सरफेस टेक्सचर्स नहीं, डेकोरेटिव प्लास्टर। सो डेकोरेटिव प्लास्टर्स बेसिकली जो हमारे पुरानी सदियों में हमारे कुतुब मीनार या फिर हमारी जितनी भी हिस्टोरिकल फोर्ट्स हैं, वहां पर क्या यूज होता था? चूना। चूना क्या होता है? लाइम वॉश, वो लाइम करते थे, और तभी उनकी दीवारें में कभी पपड़ी नहीं बनती थी, कभी फटती नहीं थी, एक ही रहती थी सालों साल। आज तक इन किसी भी मॉन्यूमेंटल साइट्स पे रीपेंटिंग नहीं हुई है। तो वही चूना जो उनका सबसे पहले लगाया था, आज भी वही चल रहा है, और उसी चीज को हमने एज अ प्रोडक्ट मॉडिफाई किया। उसी चूने को, दैट लाइम, वी मिक्स्ड इट अप विद many types of lime, many different grades of lime, many different types of marble chips, different grades of marble, R1, R2, R3, many other stones, Kalahari stone, आपका मार्मर स्टोन, इन सब के साथ हमने एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी दीवारों पे कुछ ऐसी लुक आए, कुछ ऐसी एक्सट्रावेगेंट लुक आए कि आप किसी भी मार्बल को, किसी भी स्टोन को, किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट या फिर पर्ल को अपनी दीवारों पे लगा पाए। हमने हर डायमेंशन वॉल की कवर करी है, मैट, ग्लॉस, वैक्स, हाई डेप्थ, लो डेप्थ, हर चीज हम कवर कर सकते हैं। ऐसा कोई डिजाइन नहीं है जो हम नहीं बना सकते। और अभी ARR कोट में कितने प्रोडक्ट्स हैं? 12 प्रोडक्ट्स हैं सर। 12 प्रोडक्ट्स हैं अभी। और अभी डिस्ट्रीब्यूशन पे कैसे वर्क कर रहे हैं आप, मतलब ऑल ओवर द इंडिया या इंडिया के बाहर कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, ये एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, ये पेंट्स की तरह तो नहीं बिकता। यस, यस। क्योंकि ये ऑन डिमांड दिया जाता है ये, क्योंकि और इस चीज को लेके हमारे जितने भी डीलर्स बन रहे हैं आजकल, लॉजिस्टिक्स की इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कनेक्टिविटी अब ऑल ओवर इंडिया बहुत आसान हो गया है। डिस्ट्रीब्यूटर, इट्स नॉट अबाउट डिस्ट्रीब्यूटर, इट्स अबाउट अ डीलर हु कैन क्रिएट हिज ओन ब्रांड। सबसे पहले तो वो अपनी खुद की ब्रांड क्रिएट करें, अपना खुद का प्रेजेंट क्रिएट करें, फिर वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें अपने हिसाब से। सो दैट इज व्हाट इट इज। बेसिकली मार्केटिंग के लिए भी क्या देख रहे हैं, क्योंकि मार्केटिंग इज द मेन थिंग फॉर एनी स्टार्टअप, और अगर उस प्रोडक्ट की अच्छे से मार्केटिंग कर पाते हैं तो उसको रीच हम पहुंचा पाते हैं कस्टमर्स तक। आज तक हमने मार्केटिंग के ऊपर 0 पैसा स्पेंड किया है सर, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ही ऐसा है कि एक बार देख ले कोई बंदा, एक बार सैंपल कोई देख ले बंदा, तो वो यूजुअली परचेज करेगा ही करेगा। उसको समझाने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि उसका लुक एंड फील ही इतना रिच है, इतना एलिगेंट है
कि पीपल जनरली परचेज इट। तो अभी हम जो कर रहे हैं, वी आर मेकिंग वीडियोस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट द प्रोडक्ट इज, वी आर मेकिंग अ एक्सपीरियंस बॉक्स जिसमें हमारे सैंपल्स होंगे, जिसमें हमारी कैटलॉग्स होंगी। वी आर डिवाइसिंग 4 न्यू कैटलॉग्स जो कैटेगराइज होंगी कंक्रीट, पर्ल, नेचुरल स्टोन और मार्बल के ऊपर हम बना रहे हैं सीरीज। उसके बाद और भी मार्केटिंग एक्टिविटी जैसे यूट्यूब पे हमारी वीडियोस डालना, काफी सारी चीजें हैं। बट ओवर and everything, exhibitions, reaching out to architects, architectural product है तो architect से मिलना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें हम कर रहे हैं सर। वैसे काफी हद तक मार्केटिंग आपकी शार्क टैंक में आने के बाद ही हो गई थी प्रोडक्ट्स की। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पब्लिक तक रीच एक प्लेटफॉर्म मिल गया प्रोडक्ट को, कि नेशनल टीवी पे आने के बाद लोग जान रहे हैं कि यार अर्कुट है क्या, क्या प्रोडक्ट देता है, कैसे क्या एप्लीकेबल होता है। तो अभी शार्क टैंक की फंडिंग के बाद अभी कोई फंडिंग का नेक्स्ट राउंड देख रहे हैं क्या? शार्क टैंक की फंडिंग एक्चुअली बहुत कम थी, 50 लाख रुपीज is a very little amount, so we are negotiating for much higher ask, मगर देखते हैं वो सब। अभी मैं कुछ आपको बता नहीं पाऊंगा उसके बारे में, मगर जरूर हमारा आइडिया यही है कि हम पिकअप करें, फंड्स पिकअप करें एंड वी गो टू द मार्केट विद द प्रोडक्ट। और अनुपम सर का बीइंग अ शेयर होल्डर और बीइंग अ मेंटर कितना रोल रहता है अभी? उन्होंने काफी चीजें हमें सजेस्ट तो करी हैं, लाइक हाउ टू इम्प्रूव ऑन, कैसे हम स्केल अप कर सकते हैं। उन्होंने काफी चीजें बताई हमें। ऑफ कोर्स किसी को कुछ पता नहीं रहता है ना, कोई भी प्रोडक्ट आता है किसी को कुछ नहीं पता रहता वो क्या करेगा, कैसे करेगा, कैसा परफॉर्म करेगा। राइट। अब हम प्रोडक्ट तो लेकर नहीं आ रहे, हम प्रोडक्ट कैटेगरी लेकर आ रहे हैं, साथ में 12 प्रोडक्ट्स हमारे पास। तो उन सब के लिए ये डिसाइड करना कि हम ऐसी ट्रेजेक्टरी में जाएंगे, ऐसी ट्रेजेक्टरी में जाएंगे, वैसा नहीं होता एक्चुअली। देखना पड़ता है कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। आप अपना एफर्ट डालो, लोग आगे खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने तरीके से आप बेस्ट दो, और हम वही कर रहे हैं। कोई नंबर, कोई प्रेडिक्टेबिलिटी मॉडल ऐसा बना ही नहीं है लाइफ में जो आपको बता दे कि आपका स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ डिपेंड करता है आपके हार्डवर्क, आपके लक और आपके प्रोडक्ट के ऊपर। उस पे आप ध्यान लगाओ और आपका सब कुछ काम करेगा। तो मेंटर हमें जरूर बता सकता है कि देखो हम अपने सेल्स टीम को ऐसे ट्रीट करें, हम अपनी मार्केटिंग टीम को ऐसे ट्रीट करें, कि हम कैसे एक्सपैंड करें आगे जाके, कहाँ पर स्टोर खोलें। वो सब छोटी छोटी चीजें होती हैं जहां पर वो बहुत इफेक्टिव हैं, बिकॉज उन्होंने काफी कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो डेफिनेटली उनका एक्सपर्टीज वहां पर यूज होता है। मगर जहां पर हमारी कंपनी जा रही है वो तो जा ही रही है सर, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अभी जैसे आपने मार्केट में इंडस्ट्री के लीडर के रूप में इसमें अपना प्रोडक्ट लाए थे, तो अभी कोई कॉम्पिटिटर आ गया क्या मार्केट में आपका? नहीं सर, नहीं। ओके। और अभी मगर हम चाहते हैं और भी लोग आए जो नेचुरल प्रोडक्ट्स में डील करें, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट लें। क्योंकि देखिए जो भी हम कर रहे हैं वो एक हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कर रहे हैं। राइट राइट। अगर नेक्स्ट जनरेशन को पेंट्स ही देखने को मिलेंगे तो बहुत बुरा होगा सर, बहुत ही बुरा होगा। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये पेंट को रिप्लेस कर रहा है। बेसिकली ये डिफरेंट थिंग है पेंट से। हाँ, ये पेंट से डिफरेंट है, मगर पेंट को रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। यस, बहुत जरूरी है, क्योंकि पेंट्स 2-3 साल रहते हैं, और जितना भी रहते हैं वो एक केमिकल रहता है आपकी दीवारों पे, जो कुछ भी कर लो एक मुसीबत है ही है। वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, कभी ये मिट्टी में मिट्टी नहीं बन सकता इसका, है ना। ये अर्थ की लाइनिंग पे रहेगा ही रहेगा, सालों साल रहेगा, हजारों साल तक उसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा, है ना। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो इसको एकदम अनसस्टेनेबल बनाती हैं। आर्किटेक्चरल कम्युनिटी अगर एक सस्टेनेबल वे पे आगे बढ़ रही है तो क्यों ना हम उनको सपोर्ट करें। राइट। आर्किटेक्ट को सपोर्ट करो, आगे जाके आर्किटेक्ट आपके लिए ही, आपकी सुविधा के लिए, आपके रहने के लिए, आपकी फ्रेश एयर के लिए। आजकल हम यही सुनते हैं ना कि इंडिया में फ्रेश एयर नहीं है, है ना, गंदगी है। ये सब क्यों है? क्योंकि हम इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। सही बात है। नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करोगे जो आपको मिट्टी में मिलता है, अगर आप वही अपने दीवारों पे लगाओगे तो क्यों ना, है ना। तो एज एट द लार्जर पिक्चर, अगर हम बड़ी पिक्चर के बारे में सोचें तो इट्स अ वेरी वेरी मैसिव कॉज दैट वी आर ट्राइंग टू फाइट। हम चाह रहे हैं कि लोग आगे आए, कि
समझें कि प्लास्टिक्स, ये केमिकल्स, ये आपकी बॉडी को बहुत गंदे से रखते हैं। और ये चीज हमारी कंपनी की फिलॉसफी नहीं है, बट एज अ पर्सनल लाइफ ये मेरी फिलॉसफी है कि मैं किसी भी ऐसी चीज को यूज ना करूं जो मेरी बॉडी को हार्म करे। Nice. है ना, क्योंकि अगर हम चाह रहे हैं कि हम एक अच्छी जिंदगी जिए, वो इन छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी चीजों पर इम्पैक्ट करती है। और स्टार्टअप का तो कहना ही होता है कि हर एक आइडिया एक नोबल आइडिया होना चाहिए और वो पब्लिक एट लार्ज को उससे बेनिफिट होना चाहिए। तो आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि जो एक तो केमिकल्स फ्री है प्लस नेचुरल है, तो उससे पब्लिक एट लार्ज को इन फ्यूचर काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इन हेल्थ। बिल्कुल। yes. बिल्कुल। सबसे पहले देखिए, मैं इसी तरीके से अपने घर, हमारा जो घर है दिल्ली में, एक दीवार नहीं है जहां पर, एक बाथरूम नहीं है जहां पर हमारा डेकोरेटिव प्लास्टर नहीं है। वो एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर हर चीज हमारा डेकोरेटिव प्लास्टर ही है। और जैसे हमने देखा था शार्क टैंक इंडिया में, पीयूष सर ने भी बोला था कि हम अभी तो नहीं आ रहे हैं आपके साथ, लेकिन हाँ अपने स्टोर्स में आपका जरूर प्रोडक्ट यूज करें, क्योंकि हम भी चाहते हैं एनवायरमेंटल फ्री प्रोडक्ट्स यूज करें लेंसकार्ट। जी जी। हम इवन इन अनुपम मित्तल जी के ऑफिस में भी हम ये करा रहे हैं। ओके। तो डेफिनेटली एक चीज तो डेफिनेटली है कि डिजाइन एक चीज है, यस। उसके साथ जो उसके आपको जो हेल्थ बेनिफिट्स जो मिलेंगे इसके साथ, है ना, वो भी बहुत अनेक है। और अभी मैनेजरियल लेवल पर टीम में कौन कौन क्या क्या रोल देख रहा है? तो क्रांति जी, he is a CEO. He is operating all the daily operations. He is running. He is also heading department of sales right now. सेल्स को जितनी भी सेल्स की टीम है वो सारी क्रांति जी को रिपोर्ट करती है। इकबाल भाई इज लुकिंग आफ्टर करेंटली द प्रोडक्ट, ही इज टेस्टिंग आउट न्यू प्रोडक्ट्स। वी आर आल्सो एंटरिंग द फ्लोरिंग मार्केट, जल्द हम फ्लोरिंग पे भी उतरेंगे। तो वो उस चीज पे फोकस कर रहे हैं, प्रोडक्ट लाइंस पे फोकस कर रहे हैं, और मैं मार्केटिंग पे फोकस कर रहा हूँ। मैं फोकस कर रहा हूँ कि कैसे हम ये प्रोडक्ट को और रिफाइन तरीके से और आसान तरीके से आपकी तरफ पहुंचा सके, आपको बता सके कि ये प्रोडक्ट क्या है। तो ये सब फोकस में है, और अभी के लिए हम 3 मैनेजमेंट पोजीशन पे हैं और कोई मैनेजमेंट पोजीशन पे नहीं। और एक कि अभी जो को फाउंडर की बात चल रही थी, अभी उसके लिए भी वेट हो रहा? मैं ही हूँ सर। और तो कोई होगा नहीं, क्योंकि किसी को ये प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है ना सर। और हम ज्यादा टैंक में तो 40 मिनट के एपिसोड पे, मतलब 40 मिनट के टॉक पे आपको तो 13 मिनट दिखा था। हम तो वहां पर अपनी 1 घंटे के लिए थे शायद, तो उसमें आपको कितना ही कुछ पता चल जाएगा। और उसमें भी आप 5 लोग हो जो चीखते जा रहे हो हमारे ऊपर कि आपकी सेल्स नहीं है, आपकी ये नहीं है, तो आपके पास क्यों है अगर सेल्स नहीं है? नहीं, एग्री। मतलब अगर सेल्स नहीं है तो इसलिए तो आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि हम नहीं कर पा रहे हैं, हम छोटी टीम है, हमारे पास इतने फंड्स नहीं है, तो इसलिए तो आपके पास आ रहे हैं। और आप अगर उसी पे आप खेलने लग जाओ कि आपकी इक्विटी शेयर नहीं है, आपकी इक्विटी। सर आप ये सोचिए, सबसे बड़ा मुद्दा यही उठा था ना कि इक्विटी स्प्रेड क्या है ये। यस। आप ये सोचिए कि हमें अपने हर दिन की एक्टिविटी से निकलने का मौका नहीं मिलता। एग्री। हम हर चीज अपना खुद करते हैं, यहाँ तक कि मटेरियल डिलीवरी के लिए अगर 2 बजे रात की डिलीवरी भी हो, मैं अपनी स्कूटी में जाके ट्रांसपोर्ट के सामने खड़ा हूंगा तब तक मेरा मटेरियल ट्रक के अंदर ना हो। राइट। हम ऐसे काम करते हैं सर, और होना भी चाहिए, क्योंकि तो उस चीज को लेके अगर कोई मुद्दा बना रहा नहीं तो वो पसंद नहीं आता सर। यस। तो अभी नेक्स्ट 3-4 इयर्स में क्या स्ट्रेटजी है, मतलब इंडिया के लिए और इंडिया से बाहर के लिए क्या प्लानिंग है, कैसे आपको नेक्स्ट लेवल पे? प्लानिंग नहीं है सर, कुछ प्लानिंग नहीं है। जो हो रहा है ऊपर वाला करवा रहा है। यस। बस वही है सर कि हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। वी वांट टू बिल्ड अ ग्लोबल ब्रांड, वी वांट टू बिल्ड समथिंग व्हिच इज स्ट्रांग, स्ट्रिक्ट, खूबसूरत। हम कर रहे हैं, वो हम अपना काम कर रहे हैं। जो लोगों को समझ आएगी तो वो खरीदेंगे। कभी भी कोई प्लान नहीं है, जो प्लान करता है ना वो अनसस्टेनेबल बिजनेस मॉडल होता है। प्लान करके चलोगे तो मतलब आपको यही है कि आप ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी करो, आप ज्यादा सेल्स करो, आप ज्यादा वो करो, आप भूल जाते हो आप बने क्यों। यस। हम ये नहीं भूलना चाहते। इस प्लेटफॉर्म से आप ARR कोड की तरफ से पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज बस एक ही है सर कि एक दूसरे से प्यार करो, बस एक दूसरे को एज अ ह्यूमन ट्रीट करो, एक दूसरे से बात करो, मोबाइल छोड़ो अपने, और एज अ फैमिली अर्थ को बढ़ाओ, बस।
थैंक यू सो मच सर। अगर हमारे प्रोडक्ट पसंद आ जाए तो कभी फोन भी कर देना। बिल्कुल। बस यही, और कुछ नहीं है। मैं अपना प्रोडक्ट नहीं बेचने आया हूँ, वो अपने आप बिकेगा जब यस बिकेगा। यस। बस खुशी रहो, सारे खुश रहो, स्माइल करो, खुश रहो यार। आज मीट दी फाउंडर के 3rd एपिसोड में हमारे साथ थे सारांश सर, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने स्टार्टअप की जर्नी को डिफाइन किया। बहुत अच्छा लगा सर से मिलकर। और एक कोट आज मैं पढ़ना चाहूंगा, सक्सेस इज डूइंग नॉट विशिंग। सर की टीम ने और सर के स्टार्टअप में वो करके दिखाया और करते जा रहे हैं। तो हमारी तरफ से आपकी ARR कोट की टीम को और ARR कोट को बहुत ज्यादा गुड लक। सुधीश, मैं आपसे मिलके आके बात करी, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। थैंक यू सो मच आपके विशेस के लिए। मैं भी आपके लिए यही चाहता हूँ कि आप भी बड़े हो, आप भी इसी में ही काम करते रहो, व्हेन यू प्रोग्रेस एज मच एज यू कैन। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सुधीश, थैंक यू। थैंक यू सर।